कोई माई का लाल अब तुम्हारा और फ़ायदा नहीं उठा सकता, ठीक है? यही है आज का हमारा प्यारा-सा डाउनलोड जो है, आपसे जो शेयर करने के लिए आज की वीडियो में मैं आई हूँ। दोस्तों, आज का जो बहुत ही सुपर डुपर सा, बहुत ही प्यारा सा एक डाउनलोड आया है कि कोई भी माई का लाल ना अब तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये डाउनलोड किसके लिए है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। जिसके लिए ये डाउनलोड होगा उस तक ये वीडियो डेफ़िनेटली पहुंच जाएगी, ठीक है? तो हमेशा की तरह मेरा काम है आपको ये मैसेज कन्वे करना और उस मैसेज को आप तक पहुंचाने का काम है हमारे डियर डिवाइन यूनिवर्स का, डिवाइन एंजल्स का, ठीक है? और आपके हमारे हम सब के इष्ट जो भी हैं उनका, ठीक है दोस्तों? तो आपके लिए कुछ संदेश ऐसा है कि अब जो है आपका जितना फ़ायदा कि जो आपके विरोधियों को या फिर जिनको भी जो होते हैं ना, एक लालची किस्म के लोग रहते हैं या अपना फ़ायदा बनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता टाइप्स के लोग होते हैं ना, तो ऐसे लोगों के साथ रह कर जो इंसान जो भी यहाँ पे इस टाइम पे फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा है, तो ये उनके लिए डाउनलोड है कि आपका और फ़ायदा अब कोई भी नहीं उठा सकता, ठीक है? तो ऐसा डाउनलोड है, हम देखेंगे कि ऐसा हमें क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, ऐसा डाउनलोड हमें क्यों आया है, ठीक है? क्या बताना चाहते हैं तो प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके, एज फॉर ऑल। ओके, अब तुम्हारा और कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, तो किसके लिए ये? ओके, सो सैड। यहाँ पे कुछ तो है जो, ठीक है, किस फील्ड में कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता, हम पहले ये देखेंगे। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? हम कार्ड्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आई थिंक कि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल होंगे। तो यहाँ पर जो क्लियर एनर्जी है बहुत ही मैं खुद हैरान रह जाती हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी एक डाउनलोड प्राप्त होती है कि अब तुम्हारा और कोई भी, मतलब कोई माई का लाल अब तुम्हारा और फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो कई बार ना इस डाउनलोड को ना, इतने छोटे-छोटे डाउनलोड्स को इग्नोर भी कर देती हूँ, बट मतलब आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि इतनी इम्पॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे कोई जो कार्ड्स की जो प्लेसमेंट है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो कि इस टाइम पे चाहता है कि आपकी जो सिचुएशन शायद कुछ समय से बनी हुई है, जहाँ पर शायद आप हेल्थ वाइज अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हो। और हेल्थ वाइज तो मतलब आपको हेल्थ वाइज आपको जो इश्यूज आना स्टार्ट हुए हैं वो शायद बाद में आना स्टार्ट हुए हैं, बट उसका जो मतलब उसका जिसको बोलते हैं ना, एक बिगनिंग स्टार्टअप किसी चीज़ का होना, वो काफ़ी समय पहले का है, जिसको आपने काफ़ी इग्नोर किया होगा पहले, ठीक है? होगा कुछ लोग या कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जो बार-बार आपका हार्ट ब्रेक करती रही होंगी, छोटी-छोटी नाकामयाबियाँ शायद आपको मिलती रही होंगी, छोटे-छोटे धोखे आपको मिलते रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे आपके जीवन में रहे होंगे जो कि हर बात में आपकी या तो किसी के साथ कंपैरिज़न करते होंगे, तुलना करते होंगे, या तो आपको कहीं 2-4 लोग जहाँ पे भी खड़े होंगे भीड़ में आपको डिस्ग्रेस करना, आपकी डिसरिस्पेक्ट करना करते रहे होंगे, तो आप उस चीज़ को शायद छोटी चीज़ है समझकर इग्नोर करते रहे होंगे। जबकि वो जो थी वो एक वार्निंग टाइप था, जिसको आपको उसी टाइम पे हल्के में नहीं लेना चाहिए था, उसी टाइम पे उस पे आपको ध्यान देना चाहिए था, ठीक है? तो अब यहाँ पे स्थिति ऐसी दिख रही है इस टाइम पे करंटली कि कोई छोटी-छोटी नेगेटिविटीज़ इतनी आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय से चल रही है, इतनी बड़ी अब हो चुकी है कि वो जैसे बोलते हैं ना कि बूँद-बूँद करके तालाब भर जाता है। ऐसी ही छोटी-छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स, छोटी-छोटी डिसरिस्पेक्ट्स जो हैं, छोटी-छोटी बीमारियाँ, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी-छोटी चोटें जो आपके मन को लगी हैं, आपके दिल को लगी हैं, वो इतनी बड़ी अब हो चुकी हैं इस टाइम पे करंटली, आज के टाइम पे, कि इस टाइम पे आपको शायद ऐसा लगता है कि कोई भी आपका अपना नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड महसूस कर रहे होंगे कि आपके साथ आखिर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है?
हर चीज़ में शायद आपको, या फिर हर चीज़ में नहीं तो कोई होगा कोई ऐसा काम जो भी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो जिस चीज़ के लिए, वही उसी में डिलेज़ आपको देखने को मिल रहे होंगे। और ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपके लिए कोई भी लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है, वफ़ादार नहीं है कोई भी, ऐसा आपको लग रहा होगा। या फिर हो सकता है कि सच में आपको किसी से धोखा मिला हो, ठीक है? या किसी से, या मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक से ज़्यादा लोगों से आपको धोखा मिला है। शायद ऐसे लोगों से जिन पर आपने भरोसा रखा था कि कभी जब ज़रूरत का टाइम आएगा, ठीक है? आप भरोसा करते होंगे, आपने इनके लिए बहुत किया होगा अपने टाइम पे भी। जब आपका समय था, आपने भी इनके लिए बहुत किया होगा। बहुत सैक्रिफ़ाइसेस किए होंगे, बहुत टाइम स्पेंड किया होगा इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो अब इस टाइम पे आप जिस सिचुएशन में हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि जब आपके ऊपर बात आएगी, आपकी जब सिचुएशन ऐसी ख़राब होगी, आपकी लाइफ़ में जब गम के बादल छाएँगे, तो ये लोग आपसे इस तरह से किनारा कर लेंगे, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि आपने शायद किसी से उम्मीद नहीं की थी उस बर्ताव की, जो कि इस समय आपके साथ किया जा रहा है, ठीक है? ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने ना कुछ जजमेंट का आप वेट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, किसी समय का आप वेट कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा होगा, ठीक है? कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा कि आपने उम्मीद रखी थी कि आपके फ़ेवर में कोई बोलेगा, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। यहाँ पे मेरे को कोई बच्चा भी दिख रहा है ऐसा, जिसको आप बच्चे की तरह शायद ट्रीट करते होंगे, या फिर कोई ऐसी माँ, कोई औरत ऐसी दिख रही है, या फिर यहाँ पे कोई माँ और बच्चा, 2 ऐसे कोई पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है? जिनसे आपने शायद उम्मीद रखी हुई थी कि समय आने पर ये आपसे लॉयल्टी दिखाएँगे, या फिर चाहे कितने भी हार्श हों, कितने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, कितने भी ऐसे गुस्से में रहने वाले पर्सन होंगे, बट समय आने पर ना ये कोमल हार्टेड आपके लिए बन जाएँगे। ये आपको समझेंगे, या फिर आपके हित में बात करेंगे, या फिर कोई कोर्ट केस वगैरह ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपने किसी जजमेंट का वेट किया था, लेकिन वो जजमेंट जो है या तो आपके हित में पास नहीं हुई है, या तो अम, आपने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का आपके साथ जजमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपने बाउंड्रीज़ बनाने की शायद आपको ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है? बाउंड्रीज़ बनाने की शायद ज़रूरत है। बहुत सारे मीनिंग्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं इस समय पे, जो कि इस समय ना अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट असल में आप देख रहे हो, आप उनकी असलियत देख चुके हो, बहुत अच्छे से आप जान चुके हो कि वो बहुत ज़्यादा अ इग्नोरेंट हो चुके हैं आपके लिए, कोल्ड हार्टेड आपके लिए हो चुके हैं। जिस तरह का बर्ताव आपने उनसे एक्सपेक्ट किया हुआ था अपने इस टफ़ टाइम में, उस तरह से वो आपके साथ शायद पेश नहीं आ रहे हैं। ठीक है? और यहाँ पर देखिए, जिस डाउनलोड की मैं बात कर रही हूँ, मैं उस पर भी बात करूँगी, बट मैं उस डाउनलोड के पीछे का कारण क्या है, देखिए मैं जानती हूँ कि वीडियो को छोटा भी बनाया जा सकता है, बट जब तक हमें किसी चीज़ का कारण ही पता नहीं होगा, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही हूँ आपकी तरह। ऐसे ही यूट्यूब पे कोई वीडियो आ जाएगी और वहाँ पे कोई बोलेगा कि आपके ऊपर तंत्र-मंत्र कर दिया है, आपके ऊपर ये हो गया है, वो हो गया है, अब ये होगा, तो आपकी जगह पे अगर मैं होंगी तो मैं भी उस पे ट्रस्ट नहीं करूँगी ना। तो उसके पीछे का जो रीज़न है, मुझे लगता है कि रीज़न जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो आपको अच्छे से, जब सिचुएशंस आपके साथ कंपेयर होती हैं, मैच होती हैं, नहीं होती हैं, उसके बेसिस पे हम लोग अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि ये रीडिंग जो है हमारे लिए कितनी एक्यूरेट है, ये हमारे लिए है भी है या नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो हज़ारों चीज़ों से भरा पड़ा है। तो इंसान पज़ल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्लैरिटी मिले कि ये वीडियो उनके लिए है या नहीं। तो जब मैंने कहा कि अब आपका कोई और फ़ायदा नहीं उठा सकता, तो इसमें क्लियर चांसेस हैं कि ये डाउनलोड जो आया है, डेफ़िनेटली आपका जो स्ट्रगलिंग टाइम है वो एंड होने को ही होगा। वो हम नेक्स्ट जब देखेंगे, कार्ड शफ़ल करेंगे सेकंड टाइम पे, तो तब हमें पता चलेगा कि आखिर अब क्या होने वाला है, या आगे का क्या गाइडेंस है, या क्या होगा। बट उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो रीज़न है, उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और फ़ायदा कोई नहीं उठा सकता। इसका मतलब ये है कि जो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं ना, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि इस टाइम पे आप इन चीज़ों को फ़ेस कर रहे हो,
ठीक है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने शायद अभी उम्मीद रखी थी कि अब ना आपने शायद कुछ समय से आपने एक नई पॉज़िटिव एनर्जी खुद में गेन की होगी। आपने एक बोलते हैं ना कि एक्साइटेड जैसे हम थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाते हैं कि अब हम अपने जीवन में ना कुछ अच्छा करेंगे। अब आज का दिन या हम अपनी पर्सनल ग्रोथ पे स्पेंड करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे। थोड़े दिनों से शायद आपको थोड़ा-सा मोटिवेटेड फ़ील हो रहा था। आपको लग रहा था कि अब शायद लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, लच अच्छा हो जाएगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर्स की या किसी नई अपॉर्च्युनिटी का आप वेट कर रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ग्रोथ थी ना, जो ग्रोथ आपके जीवन में आ रही थी, उसी टाइम पे उस पे एक बहुत अजीब-सा मैं देख रही हूँ कि रोक बोलते हैं ना, जिसको रोक लगना या किसी की नज़र टाइप्स लग जाना, जिसको हम सिंपल लोग कुछ बोल देते हैं कि ओह माय गॉड! पता नहीं किसकी नज़र लग गई। या हम लोग बोलते हैं कि पता नहीं हमारी किस्मत ही पता नहीं कैसी थी, या कई लोग बोल देते हैं कि हो हमें तो उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। तो कुछ भी कहिए आप, बट ऐसा कुछ हुआ है आपके जीवन में कि आपको लगता था, लगने लगा था कि कुछ शायद जीवन में अच्छा हो सकता है या होने वाला है, बट उसी टाइम पे, बिल्कुल उसी टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा अजीब-सा अननेचुरल सा आपके साथ हुआ होगा कि आपको अब ऐसा लग रहा था कि अब शायद रिसेंटली ऐसा लगने लगा होगा कि शायद आपको ब्लाइंडली फ़ेथ नहीं करना चाहिए था। शायद आपको इतनी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, ठीक है? किसी न्यू बिगिनिंग की आपने उम्मीद की थी, जो कि अभी स्टार्ट होने से पहले ही शायद मेरे को यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, और पता नहीं क्यों ये 2 महारानियाँ कौन हैं मैं नहीं जानती। ज सेम जो हमने कल जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें भी देखना ये 2 महारानियाँ आई हैं, और 2 महारानियाँ और में एक कोई ऐसा एक मेल भी है जो कि सिर्फ़ आँखें बंद करके, आँखें मूंद करके इन पे भरोसा कर रहा है। इसको पता है कि इसको आपका स्टैंड लेना चाहिए, बट ये इंसान आपका स्टैंड नहीं ले रहा, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा, ब्लाइंडली फ़ेथ कर रहा है। ऐसा कोई पर्सन है यहाँ पे, ठीक है? बट यहाँ पे मेरे को पता नहीं क्यों अब ऐसा लग रहा है। देखिए कल जो आपने एनर्जी देखी थी ना, वो थोड़ी-सी अलग थी, शायद 8 ऑफ सॉर्ड्स थी वो, है ना? एक पर्सन ऐसा जिसको आपके हित में आवाज़ उठानी चाहिए थी, बट उसने उठाई नहीं। बट अभी यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक्शन तो ले रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है? इसके मतलब कि इसकी आत्मा या फिर इसको मीन्स कि ऐसा लग रहा है कि इसने आपके ऊपर ना कुछ जानकारी आपके बारे में निकालने की कोशिश की होगी इस पर्सन ने, ठीक है? कुछ जानकारी आपके बारे में शायद इसने निकालने की पहले पास्ट में कोशिश की थी, जिसकी वजह से ये आपके खिलाफ हो चुका था, या फिर निकाली गई होगी, जिसमें इसको लगता है कि शायद जितना आपको गलत समझा गया, शायद हो सकता है कि उसमें आपकी गलती नहीं होगी। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप में ना कम्युनिकेशन इस टाइम पे बंद है, इस टाइम पे आपकी बोलचाल शायद या तो कम है, या तो कम है, या तो बंद है। इसी कारण से ये इंसान जो है ये एक अजीब-सी हरकतें कर रहा है, मतलब जिन लोगों पे इसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उन लोगों की बातों में ये इंसान जानबूझ के आ रहा है। क्योंकि इसको आपके बारे में जानकारी चाहिए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, और आप मतलब आप डेली लाइफ में क्या कर रहे हो इस टाइम पे, उस चीज़ को ये जानना चाहता है। बट इसको देखिए आप देख रहे होंगे ध्यान से पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को, जहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपके बारे में जानना तो चाहता है, बट किसी न किसी कारण से ना ये आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होगा इस टाइम पे। डायरेक्ट आपके बारे में जानकारी इसको नहीं मिल पा रही है, इसीलिए ये किसी और पे डिपेंड है आपके बारे में जानने के लिए, पता नहीं किसकी एनर्जी है। और जिन 2 महारानियों की मैं बात कर रही हूँ, उनमें से भी कोई एक महारानी है जो कि इस टाइम पे ना अ, माय गॉड, जिसके बारे में मैंने कहा था ना कि ये गिरगिट की तरह, ओह माय गॉड! कितनी एक्यूरेट और कितनी अजीब बात है। 2 औरतों के बारे में मैंने कल बात की थी कि एक कोई है जो कि मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि कल की ही बात है अभी, कि कोई 2 औरतें हैं, जिसमें एक है जो कि मीठी-मीठी बातें करती है बहुत ज़्यादा, जिसका बिहेवियर एक हम बिल्ली की तरह कह सकते हैं, ठीक है? बिल्ली मेरे को उस टाइम पे एनर्जी जो फ़ील हुई थी, एक बिल्ली की एनर्जी फ़ील हुई थी उसको, उसके साथ उसके बारे में पढ़ते हुए, उसके बारे में उसकी एनर्जी को सेंस करते हुए एक बिल्ली की एनर्जी सेंस हुई थी, जिसको हम बोलते हैं ना कि अपना जब खाने की बारी आएगी, कहाँ से क्या मिल रहा है, वो किसी की सगी नहीं होती है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पेट भरने से मतलब होता है, ठीक है? और अपना फ़ायदा
फ़ायदा लेने के लिए, अपना बेनिफिट लेने के लिए वो किसी के भी आगे झुक सकती है, किसी से भी मीठे-मीठे बतिया सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो इस तरह की ये जो लेडी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, आज की वीडियो बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही एक्यूरेट है और बहुत ही बेस्ट है, ठीक है? ध्यान रखना मेरी ये बातें, और ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ, ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। यहाँ पे 3 लोगों की बात की थी, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जिसको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था बट स्टैंड नहीं लिया। ये कोई पर्सन है जिसको अभी शायद थोड़ा-सा अपनी गलती का एहसास हो रहा है, या तो अपनी ज़िम्मेवारी का थोड़ा-सा एहसास हो रहा है कि कहीं इसको ऐसा लग रहा है कि अगर इसने अभी भी और भी आपसे दूरी बनाई रखी तो शायद ये कहीं परमानेंट ही आपको ना खो दे। ठीक है? किसी तरह का शायद आपके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसको ये खोने से डर रहा है, या फिर आपके बारे में जानकारी लेना चाहता है जो कि जिन पर ये डिपेंड था वहाँ से इसको अब नहीं मिल रही है, तो इसलिए ये एक्शन तो ले रहा है आपकी तरफ बट है वही बेवकूफ़ है, ठीक है? ट्रस्ट के लायक अभी भी नहीं है ये। और एक लेडी मैंने बताया था कि बहुत ही चापलूस टाइप की है, अपना मतलब लेने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो ऐसी कोई लेडी है जो कि अभी कुछ नया प्लान बना रही है। इसको अभी भी शायद कहीं घमंड है, उम्मीद है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी बच्चे का या किसी दूसरे इंसान का, किसी इनोसेंट सोल का ये सहारा ले रही है, आपकी लाइफ को शायद कंट्रोल करने के लिए। पता नहीं किसकी एनर्जी है, ठीक है। तो आपके लिए भी यहाँ पे एक संदेश है कि आपको किसी पर ना इतना अपनी प्रॉब्लम्स के चक्कर में ना अपनी लाइफ में, मानती हूँ कि इस टाइम पे आपको अकेला फ़ील हो रहा होगा, किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, तो आप किसी पे भी ना ब्लाइंडली, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इस टाइम पे आपको सहारे की ज़रूरत है। तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये किसी न किसी ऐसे पर्सन को ना आपकी लाइफ में जानकारी के लिए या किसी न किसी तरीके से भेज सकते हैं, और उसी के बेसिस पर ये अपना नेक्स्ट प्लान जो है, नेक्स्ट एक्शन उसको प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी इनको कुछ भी क्लियर नहीं है आपके बारे में, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप कैसे किसी प्रॉब्लम का पार पा रहे हो, या कैसे अपने जीवन में, अपनी रोज़मर्रा लाइफ में नॉर्मल कैसे चल रहे हो, इनको आपके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, जिसके लिए ये किसी और पर्सन को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी लेडी जिसको मैंने कहा था कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली है, तो वो ऑलरेडी रंग बदल चुकी है, ठीक है? यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव है इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठी हुई है, ठीक है? और इतना इसको लग रहा है कि इसने जो उम्मीद रखी थी आपसे, शायद हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत करने की उम्मीद रखी थी, या जो कुछ भी इसने अपनी तरफ से जो भी आपके बारे में जो भी इसने प्लान किए थे ना, उसका उस तरह का इसको शायद कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है, ठीक है? इसकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, जो इसने आपकी लाइफ से रखी हुई थी, जो इसने उम्मीद रखी थी कि ये ऐसा आपके साथ हो जाएगा, वो नहीं हुआ है, और उस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है इस टाइम पे, और इम्पल्सिव इतनी है कि ये देर ना करते हुए, अपना गिरगिट का रंग बदलते हुए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में फिर से एंट्री लेने की कोशिश कर रही है। पता नहीं क्यों मुझे अपनी पिछली रीडिंग का ना एक-एक वर्ड याद आ रहा है। कल शायद मैंने कहा था कि कुछ माँगने के लिए शायद आपके पास आ सकती है। तो हो सकता है कि कई लोगों के लाइफ में ऐसा हो जाए कि ये लोग, स्पेशली कोई एक लेडी या कोई पर्सन, लेडी भी नहीं है, कोई भी एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि अचानक से, जो कि आपके साथ जिसकी एनर्जी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, जिसके साथ आपकी और उनका जिसका 36 का आंकड़ा शायद रहा होगा, वो अचानक से आपके साथ नॉर्मल बिहेव करने लगेगा, या अचानक से आपसे फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश करेगा, या तो आपके घर की तरफ आने की कोशिश करेगा, या किसी न किसी तरह से इंटरफेरेंस तो आपके लाइफ में ज़रूर करेगा, क्योंकि ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा हैरान है कि इसने जो कुछ एक्सपेक्ट किया था आपसे शायद कुछ दिन में, वो एक्सपेक्टेशंस शायद पूरी नहीं हुई हैं, तो वो चीज़ ये जानना चाहता है। और यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हो सकता है, या फिर किसी ने भी, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा उम्मीद रखी थी, या कुछ ऐसा कुछ मतलब जिस तरह का रिज़ल्ट इन्होंने आपसे या आपके बारे में या आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला कुछ इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जो कि बिल्कुल रिवर्स हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे 8 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि हमें ये बता रहा है कि डिसअपॉइंटेड है कोई इस टाइम पे आपसे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। अ, किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी शायद किसी चीज़ के लिए, और वहाँ से उनको उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिला है, और इसी कारण से ना अब ये इस प्लान को, इनको ना चाहते हुए भी इस प्लान को छोड़ना पड़ रहा है।
ओके, वॉकिंग अवे, लिविंग बिहाइंड। तो इनको इनको ना इस प्लान को शायद अभी पीछे छोड़ना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी। यहाँ पे एक पर्सन की एनर्जी है जो कि गर्दन झुका के ना फिर से वापस अपनी उसी पुरानी लाइफ में, उसी पुराने डलनेस में वापस जा रहा है निराश होकर। ऐसा कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन मेरे को यहाँ पे इनकी टूटती हुई दिख रही है, सॉरी। ठीक है। इन्होंने पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ तो किया था जिसका रिजल्ट वैसा नहीं आया है जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो अभी ये जो 3 लोग हैं आपके जीवन के, ये तीनों अलग-अलग तरीके से पेश आएँगे आपके साथ, ठीक है? कोई इनमें से ऐसा होगा जो कि बहुत ही स्ट्रेंज या फिर अजीब से तरीके से आपसे बात करेगा, खुन्नस में रहेगा, या तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, मीठी-मीठी बातें करेगा, या तो कोई ऐसा होगा जो अचानक से जिसके साथ आपकी बोलचाल या मतलब उस तरह की नॉर्मल लाइफ, उस तरह का नॉर्मल कनेक्शन नहीं था जो कि नॉर्मल होने की ये कोशिश करेंगे। और कुछ तो होगा ऐसा जो कि एक्सपेक्टेड होगा, सॉरी, कुछ की अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। अब मेरे को ये बताइए डिवाइन कि ऐसा ये लोग आपका और फ़ायदा नहीं उठा सकते, मतलब कोई माई का लाल आपका और फ़ायदा नहीं उठा सकता? इतनी बड़ी बात कहने के पीछे का क्या रीज़न था? ठीक है, रीज़न तो हमें देख लिया कि रीज़न ये था कि आपके साथ ऐसा हुआ है। बट ये रीडिंग क्यों आई कि ये डाउनलोड क्यों आया कि आप और फ़ायदा नहीं उठा सकते? क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताएँ? ओके। माय गॉड। आप में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई ऐसे मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं शायद हमारी वीडियोस पे, जिनकी एनर्जी ना बहुत ही कंटिन्यूअसली हमसे जुड़ी हुई है और जिनके लिए डिवाइन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मेहरबान है, ठीक है? जिनके लिए डिवाइन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं और हमारे ज़रिए शायद आपको कोई ऐसी चीज़ है शायद जो कल भी बताना चाहते थे और आज भी बताना चाह रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ वैंड्स। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो हम इनको अरेंज करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ओके, तो आई होप कि अभी भी आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से विजिबल होंगे दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब आप शायद इंटर रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये डाउनलोड क्यों आया है कि कोई माई का लाल आपका अब और फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि यहाँ पर ना सेम मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइटल लिख दूँ ना कि उसी रीडिंग का ये पार्ट 2 है, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये उसी रीडिंग का शायद पार्ट 2 है या फिर उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए कल का डाउनलोड था, ये उन्हीं लोगों के लिए आगे का डाउनलोड है, ठीक है? तो कल की जो एनर्जी थी आप उसको देख लीजिएगा कल की वीडियो में। बट आगे के लिए आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में डाउट है, या तो कल आपने अगर सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हो कि हर थोड़े दिन के बाद आपके साथ ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों प्रॉब्लम आ जाती है, क्यों बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए आज के लिए डिवाइन की तरफ से यही संदेश है कि कोई भी माई का लाल अब तुम्हारा और फ़ायदा नहीं उठा सकता। और उसके पीछे रीज़न जो है, रीज़न यहाँ पे आप खुद देख पा रहे होंगे, सभी कार्ड्स को आप देख रहे होंगे, ठीक है? सबसे पहला कार्ड जो है वो टेम्परेंस का है, जो कि ये बता रहा है कि बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ ऐसा जो कि कुछ ऐसी आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं, कुछ ऐसे आपके गुण हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई ऐसी महिला के लिए यहाँ पे, या किसी ऐसे किसी पर्सन के लिए ये बात अभी मैं कहने जा रही हूँ, जो कि अपने लाइफ में शायद अनएम्प्लॉयड या फिर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस या तो बहुत ज़्यादा हताश, लाचार और मजबूर फेस कर रहा है अपने आप को। शायद ऐसा फ्रस्ट्रेटेड है कि मतलब जैसे हम कई बार होता है ना, लाचार होके गुस्से में हम कह देते हैं कि हमने इतने ज्ञान का क्या अचार डालना है जब हमें लाइफ जीने के लिए फलानी चीज़ों की ज़रूरत है। मेरे को क्लियर एनर्जी आ रही है किसी की कि कोई कह रहा है कि मेरे को क्या करना है ऐसी डिवाइन हेल्प
हेल्प का, जब मेरे को अपनी लाइफ़ चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए स्टैंड नहीं दिया जा रहा। अब वो स्टैंड आपकी हो सकता है कि आपको बॉडी वाइज़, आपको फ़िज़िकली कोई ऐसी प्रॉब्लम फ़ील हो रही है कि आप शायद खुद को लाचार फ़ील कर रहे हैं, या तो आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण आप खुद को लाचार फ़ील कर रहे हैं, या तो कोई स्टकनेस आपकी लाइफ़ में ऐसी है जो कि आपको हर बार शायद आपको लगता है कि मेरे को हर बार उम्मीद दी जाती है बट उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि कोई बहुत समय पहले की आपकी कोई हॉबी ऐसी हो सकती है, अगर आप अपने आप को अनएम्प्लॉयड या कहीं लाचार किसी वजह से आप खुद को फ़ील कर रहे हो, स्पेशली आपने जिसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी है आपने कि कभी ना कभी ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि लंबे समय से आपकी कोई ऐसी हॉबी रही हो, कोई ऐसी स्किल रही हो, जिसको आप शायद जिसमें आप बहुत ही निपुण थे पहले, ठीक है? लेकिन इस समय आप अ, उस चीज़ को ना शायद आप इस टाइम पे आपको लगता है कि अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप उसको शायद अब भुला चुके हो या तो आप छोड़ चुके हो। कोई ऐसी हॉबी है आपकी, या तो कोई ऐसी डिज़ायर है आपकी जो कि आप बहुत ज़्यादा चाहते थे बट आपने अब शायद लाइफ़ के इस फ़ेज़ में ना आके, मजबूरियों में आके या किसी भी कारण से आपने उसको छोड़ दिया है। तो उस चीज़ पर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। उसमें आपको मैं देख रही हूँ एक नई तरह की वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है दे दे, ठीक है? और यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने जो थॉट्स हैं ना, अपनी जो स्ट्रेस है, माइंड और हार्ट, ठीक है? हमारा दिल और दिमाग दोनों के बीच में ना बैलेंस करने की आपको बहुत ज़रूरत है। ठीक है? और यही चीज़ आप कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ़ में हार्मनी आ रही है। आप चाहे माने या ना माने बट 2026 के आस-पास स्टार्टिंग या एंडिंग या कभी भी, बट 2026 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग ईयर हो सकता है, जब आप मेरी इन बातों को सच होता हुआ पूरी तरह से महसूस कर पाएँगे। ठीक है? आपको एक अपनी ज़िंदगी का ना एक परफ़ेक्ट मीनिंग आपको डेफ़िनेटली पता चल जाएगा 2026 के एंडिंग तक ना, आपको अपने जीवन का उद्देश्य और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिन-जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना, जिस हिम्मत की, जिस मोटिवेशन की, जिन-जिन टूल्स की ज़रूरत है, वो ऑलमोस्ट सभी आपके पास होंगे, सब चीज़ें आपके पास होंगे, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है? ऐसा ज़रूर होगा। आपका जो जुपिटर है ना, गुरु जो है ना, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब आपके लिए एक्टिवेट हो रहे हैं, आपको बेस्ट पार्ट जो है आपकी लाइफ का दिखाने के लिए रेडी हैं। एक नया विज़न जो है, एक नया आइडिया, एक नया जो मुकाम है आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है? बहुत सारी गुड न्यूज़ेज़ हो सकता है आपके पास आएँगी, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी आपको सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, जिसके कारण आप खुद को ना एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फ़ील करेंगे, ठीक है? आपको फ्री फ़ील होगा, ठीक है? जब अभी तक आप अपने आप को लिमिटेड महसूस करते थे, बाँधा हुआ महसूस करते थे, ऐसे लगता था कि आप शायद बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके पास बट आप उन आइडियाज़ का अचार थोड़ी डालेंगे, ऐसा आप फ्रस्ट्रेशन में शायद कहते होंगे खुद से कि क्या करनी है इतनी सारी स्किल्स, जब उन स्किल्स को अप्लाई करने का या इन्वेस्ट करने का फ़ील ही नहीं है, तो अब उस चीज़ के लिए रेडी रहिए, आपके लिए वो समय आ रहा है, ठीक है? तो दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि स्ट्रेंथ जो है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी कल भी आई थी और आज भी आई है। ठीक है। आप ना ध्यान से कल की रीडिंग ज़रूर देखना। जो लोग आज की वीडियो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे, आपको तभी इस रीडिंग का असली जो मीनिंग समझ आएगा जब आप कल की वीडियो देखेंगे। मुझे याद है कल की रीडिंग में भी ये चीज़ें आई थी, स्ट्रेंथ का कार्ड आया था एंड नाइट ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स का कार्ड कल भी आया था। मैंने कहा था आपसे कि नाइन ऑफ कप्स ऑलरेडी आपके पास आपको दिए जा चुके हैं और 10th कप ऑलरेडी आपके लिए आ चुका है। मतलब कि डिवाइन की तरफ से सेंड कर दिया जा चुका है, ठीक है? तो कोई वही चीज़ जो मेरे को फिर से यहाँ पे दिख रही है, ये चीज़ें डिवाइन आपको रिमाइंड करवा रहे हैं और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, अगर आप उनको मानते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भरी स्ट्रेंथ आपको देने के लिए रेडी हैं पूरी तरह से। और
जो आपने आपके लिए एक चीज़ कही जा रही है, मेरे को अभी इस टाइम पे पता नहीं क्यों अचानक से ना गूज़बम्प्स फ़ील हुए। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है, गु दुर्गा माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके साथ रहती है। आप उनको शिव शक्ति या किसी भी रूप में शायद मानते होंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि आपने जो इतने समय तक आपने संयम रखा, मतलब कि इस तरह की सिचुएशन आपने जीवन में देखी होगी कि जहाँ पर इंसान बड़े से बड़ा धुरंधर जो होता है वो अपना आपा शायद खो देता है ना? खो देता है। शायद कई ऐसे होंगे जो पूजा पाठ करना छोड़ देंगे, ईश्वर को गालियाँ बकने शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं होता ये वो वगैरह बोलना शुरू कर देते हैं। बट आप एक ऐसी सोल हो जिसने अपने खुद को शायद खुद से शायद टूट गए होंगे, लेकिन डिवाइन पर जो आपका भरोसा है वो नहीं टूटा है आपका। तो उसी भरोसे का योर स्ट्रेंथ विल बी रिवॉर्डेड शॉर्टली, ठीक है? यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि आपने इतने सारे प्रेशर के अंदर अपने आप को कूल रखा, ठीक है? कंपैशनेट रखा, तो उस चीज़ का जो चीज़ें हैं उस चीज़ का जो बेनिफिट है वो अब आपको आने वाली लाइफ में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है? आपने जो इतने डिफीट्स आपने देखी हैं, इतनी हार देखी है जीवन में, शायद आपको हर मोड़ पर ना एक नया शत्रु मिला होगा जिसका आपने शायद कभी कुछ नहीं बिगाड़ा होगा, बट फिर भी एक अजीब-सा भगवान बोलते हैं ना, गॉड गिफ्टेड एनिमीज़ आपको हर मोड़ पर लाइफ में मिले होंगे, जो कि कहीं न कहीं से किसी न किसी वजह से आपको गिराने की ही कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आपको ज़रूर मिले होंगे, अब उन सब लोगों पर आप विजय प्राप्त करते हुए देख रही हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं आपके एनिमीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो डाउनलोड मैंने कहा था कि कोई भी आपका अब और फ़ायदा नहीं उठा सकता, तो यहाँ पे क्लियर एनर्जी ये आपके शत्रुओं के लिए आई हुई है। कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ पे टीम वर्क है, और यहाँ पे भी आप बहुत ही अजीब एनर्जी देखेंगे। कोई 3 या 4 लोग हैं ऐसे, ठीक है? कोई 3 या 4 लोग हैं ऐसे जिनमें ये आपस में इस टाइम पे शायद गॉसिप हो रही होगी कि अब जो है जितना भी गुट बनाना था बना के देख लिया, लेकिन कोई है जिसने टीम वर्क में ना कोलैबोरेट होके आपको आपकी स्किल्स को ख़राब करने की कोशिश की होगी। आपके जो लॉन्ग टर्म्स जो गोल्स थे आपके जीवन के, उन चीज़ों को रोकने की कोशिश की गई होगी। आपकी लाइफ़ में जो रिवॉर्ड्स आने थे ना, उन चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करवाने की या की करने की कोशिश की होगी, और आपकी जो होते हैं ना, जो हमारी स्ट्रेंथ और हमारी जो सिक्योरिटी होती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, अपने घर में बैठना, अपने घर में या जहाँ पे भी हमारा फ़ील्ड है वहाँ पर सिक्योर महसूस करना। तो उस माहौल को आपके लिए एक डरावना, एक चैलेंजिंग टाइप का माहौल आपके लिए बनाने की उन्होंने कोशिश की होगी। उस चीज़ में ये लोग बहुत ही बुरी तरह से फ़ेल हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे कुछ लोग आपस में ये बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्यों एक क्लियर सी एनर्जी फ़ील हो रही है कि इनमें से कुछ हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि चलिए, चलिए अभी अभी हिम्मत नहीं हारनी है, अभी तो हम कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ हैं जो बोल रहे हैं कि भाई तुझे जो करना है तू कर, मैं तो चला। ठीक है? इस तरह के हैं कि इनका मैं टीम वर्क जो चल रहा था ना उसको मैं अभी बिखरते हुए देख रही हूँ। और कोई है इनमें, कोई मेल पर्सन या फिर कोई भी ऐसा जिसने इनकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा की थी, ठीक है? वो अब अपने कर्मास, उसके कर्मास अभी स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, मेरे को बहुत ही क्लियर यहाँ पे केतु। जी, यहाँ पे केतु की एनर्जी है। पता नहीं क्यों कोई है यहाँ पे जिसकी केतु की दशा या अंतर्दशा या केतु के कारण किसी को, आपके एनिमीज़ में से कोई है जिसको केतु जो हमारा ग्रह होता है ना हमारी कुंडली में, उसके कारण कुछ आंसू या ब्लड या कुछ ऐसा, पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है। देखिए इस टाइम पे इनकी लाइफ में कुछ है जो या तो स्टार्ट हो चुका है इनके कर्मास का, और वो भी इतने बुरे तरीके से ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब इस तरह की एक जर्नी किसी की, इनमें से जो जो आपके कंस्पिरेटर्स हैं ना, इन्हीं में से कोई पर्सन है एक जिसकी एक ऐसी दशा या अंतर्दशा लाइफ की स्टार्ट होने वाली है या हो चुकी है, जिसमें ना, जिसको हम बोलते हैं ना कि कार्मिक पीरियड किसी का स्टार्ट हो जाना। एक ऐसा लंबा कार्मिक पीरियड किसी का स्टार्ट हो रहा है इनमें से, जो कि इस इंसान को ना अब एक जर्नी होती है ना, जैसे इंसान पहले हँसता-खेलता इंसान धीरे-धीरे प्रॉब्लम में एंटर करता है, फिर उन प्रॉब्लम्स को लड़ना झगड़ना, उन प्रॉब्लम से झगड़ना, उन प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखता है, उनसे मतलब उसको इतना ज़्यादा झचकोर दिया जाता है, इतना ज़्यादा तोड़ दिया जाता है, इतना कुछ उसको, उसके जो कर्मास होते हैं, उनको इतना ज़्यादा उसके सामने कर दिया जाता है, उसका इतना
बोझ उनको भोगना पड़ता है कि आखिर में जब जो उस महादशा से या उस सिचुएशन से जब वो फाइनली जब एक बहुत लंबे समय से के बाद जब वो बाहर आता है ना, तो उस टाइम पे उसको अपनी हर एक गलती का भी एहसास हो चुका होता है और वो एक प्योर सोल बन चुका होता है। तो इनमें से कोई एक पर्सन है जो कि इस समय अपनी उसकी किस्मत जो है वो उसको एक ऐसे फ़ील्ड में लेके जाने वाली है जहाँ पर वो एक अपने कर्मास भी भोगेगा और कर्मास भोगने के बाद जब वो फाइनली इस सिचुएशन से बाहर आएगा तब उसे अपनी हर एक गलती का एहसास भी होगा, पछतावा भी होगा और वो पूरी तरह से ना एक न्यू सोल बन के निकलेगा। ठीक है, कोई है यहाँ पे जिसका कार्मिक पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और बाकी जो 2 लोग हैं, ये अभी अपने आप को छुपा हुआ महसूस कर रहे हैं, मतलब इन 2 लोग कोई 2 लोग हैं जहाँ पे वैसे तो इन तीनों को ही यही लगता है कि ये छुपे रुस्तम हैं, बट इनमें से कोई एक है जिसको अब बहुत जल्दी अपने कर्मास का आईना दिखाया जाएगा। बट इनमें से कोई 2 लोग जो अभी भी हैं जो कि वैसे और भी भीड़-भाड़ इनके साथ शामिल है, बट मेन जो लोगों की बात कर रही हूँ, यहाँ पे 2 हैं जो जिनको अभी भी लगता है कि अभी भी उन वो मुखौटे में छुप सकते हैं, अभी भी उनकी पहचान छुपी रह सकती है या अभी भी जो उनके इरादे हैं, वो अभी भी छुपे रह सकते हैं। बट आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, ओके, जो कि ये बता रहा है कि अब ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इनका एक तो जो इनका टीम वर्क था वो ख़त्म होने को है। दूसरा अब इनमें से किसी की अपनी एक कार्मिक जर्नी स्टार्ट होने को है और तीसरा जिन लोगों को लगता है कि वो अभी मुखौटे में छुपे हुए हैं, बट आप भी अच्छे से जानते हो कि अब उनका मुखौटा जो है वो मुखौटा सिर्फ उनके हिसाब से मुखौटा है। आप बहुत अच्छे से उनकी अच्छाई और बुराई को हर चीज़ को जान चुके हो, ठीक है? तो जब जो हमारे जो भी हमारे खिलाफ जो कुछ भी होता है ना, जब तक हमें पता नहीं है तब तक ही वो हमारा नुकसान कर पाता है। तो यही रीज़न है ये चीज़ कहने का कि आपके लिए अब ये लोग और आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे क्योंकि आप बहुत अच्छे से जान चुके हो और माँ दुर्गा, माँ भवानी जो हैं, वो टोटली आपको हेल्प दे रहे हैं और इतना कुछ मेरे को देखो और क्या चाहिए एक इंसान को जब उसको अपने सभी पुरानी कोई एक ऐसी स्किल जिसके लिए उसकी बड़े लंबे समय से चाह थी कि मैं इस पे काम करूँगा या इसमें मेरा कोई नाम होगा, जिसका ख्वाब देखना भी छोड़ चुका था, उसी फ़ील्ड में उसको फिर से आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका मतलब कि उसके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग भी है ना? उसी फ़ील्ड में आगे बढ़ के आपको किसी न किसी तरह से ना कामयाबी मिलने को है। एक नया काम आप उसी चीज़ से रिलेटेड जिसको आपने पास्ट में छोड़ दिया था, उसी चीज़ से रिलेटेड आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं या करेंगे या आपको करना चाहिए, जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा लाइफ़ में वो जो एक्साइटमेंट, जो इनर पीस होती है, वो महसूस होगी। वो एक कंप्लीटनेस आपको फ़ील होगी, सैटिस्फैक्शन आपको फ़ील होगी, खुशी फ़ील होगी। दूसरा आपके लिए स्ट्रेंथ आई है, तीसरा द लवर्स का कार्ड आप देख रहे होंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है जो आप अकेलापन अभी तक महसूस कर रहे थे ना अपने जीवन में, जिस भी क्षेत्र में आप अकेलापन महसूस कर रहे थे, प्यार की कमी यहाँ पर आप महसूस कर रहे थे, तो वो कमी अब पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे मैं जिस इंसान की बात कर रही हूँ उसने अब प्यार क्या है और सच्चा प्यार क्या होता है वो जान लिया है और वो प्यार जो है वो आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं कर सकता। बट फिर भी अगर आपके जीवन में कोई आपका सोल पार्टनर है, कोई आपका मतलब बेटर हाल्फ अगर है, जिसको डिवाइन ने आपके लिए डिज़ाइन किया है, तो अब इस फ़ील्ड में इस टाइम पे मतलब अभी जो चक्र आपके जीवन का स्टार्ट होने वाला है ना, उसमें अब आप उससे ज़रूर मिलेंगे। ठीक है? तो अपने बेटर हाल्फ से मिलने के लिए भी आप रेडी रहिए, बट अगर ऐसा आपको वैसे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जिनकी मैं आज की रीडिंग कर रही हूँ, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्यार की महत्ता क्या है और कौन क्या कर सकता है और किससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो मेरे को समझाने की आई डोंट थिंक कि ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे को सिर्फ़ इतना कहना है कि अगर कोई डिवाइन ने आपका बेटर हाल्फ बनाया हुआ है, तो बहुत जल्द आपसे मिलने वाला है और आपको बहुत जल्द जब जैसे ही ये इंसान आपके जीवन में आने वाला होगा, तो आपको डिवाइन साइन्स दे दिए जाएँगे। ठीक है, डिवाइन साइंस आपको दे दिए जाएँगे और साइंस किस तरह के होंगे, या तो आपको कुछ एंजल नंबर्स दिखेंगे या तो फिर एंजल साइंस दिखेंगे, आपको फेदर्स वगैरह दिखेंगे या तो कुछ ऐसे जिनको हम बोलते हैं ना रेनबोज़ दिखना बार-बार कोई एक ही चीज़ जो है, जो पॉज़िटिव साइंस में हम जिसे गिनते हैं, ऐसी कोई चीज़ बार-बार दिखना। तो उस टाइम पे कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं या कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिससे आप इस चीज़ को गेस कर सकते हैं कि अब वो जो परफेक्ट टाइम है वो आ चुका है और इसमें कोई शक नहीं है कि कोई तो है जो अब आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है? अपनी फीलिंग्स को कोई आपके साथ एक्सप्रेस करने वाला है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई नया ही इंसान आए, कोई भी हो सकता है जो आपका बेटर हाफ़ है, ठीक है? लेकिन आपके लिए एक चीज़ और कही गई है, बी श्योर दैट यू आर कीपिंग थिंग्स इन चेक, ठीक है? दो एज़ एवरीथिंग नीड्स बैलेंस, ठीक है? क्योंकि जहाँ पर अभी ज़िंदगी में आपने इतना कुछ देख लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप फिर से उसी पेनफुल जर्नी पे जाने के शौकीन रहे होंगे या बचे होंगे। तो आपको अभी आप नेचुरली ही, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा-सा रिमाइंड करवा दूँ, यहाँ पे डिवाइन आपको रिमाइंड करवाने के लिए कह रहे हैं कि जब भी आपके जीवन में जब अ, जब कुछ अच्छा होता है तो नेगेटिविटी भी उसके साथ सहारा लेके आने की कोशिश करती है। तो इस टाइम पे ना आपको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं, अंधे नहीं हो जाना है कि आप उस बेटर हाल्फ को पहचान ही ना पाओ। तो जब भी कुछ ऐसी चीज़, कोई अच्छा इंसान या कोई भी ऐसी अ, चांस आपकी लाइफ में आए ना, तो उसको परखे बिना आप ब्लाइंडली ट्रस्ट उस पे ना किया करिएगा, ठीक है? वैसे तो आप जानते हैं, बट फिर भी मेरा फ़र्ज़ है बताना, यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है तो मुझे तो बोलना ही है, ठीक है? तो आपको हो सकता है कि किसी का चार्म आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगे, डेफ़िनिटली अच्छा लगेगा। किसी का ऑरा है कोई ऐसा पर्सन जिसका ऑरा इतना प्योर होगा कि आपका हर्ट ना, वो जो डिवाइन जो लाइट होती है, जो कनेक्शन होता है ना, उसकी प्योरिटी को ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा। और वो जो प्योरिटी, जो वो जो सिक्योरिटी इंसान के साथ इंसान को फ़ील होनी चाहिए, जब तक आपको वो फ़ील नहीं होती है, तब तक आप किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना कीजिएगा। लेकिन कोई तो है जो अब आपके जीवन में न्यू चांस लेकर, न्यू खुशियाँ लेकर आ रहा है, ठीक है? और 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे यही बता रहा है कि यू हैव स्ट्रगल्ड विद फाइंडिंग पर्पस एंड कंफर्ट आफ्टर अ लॉस, ठीक है? बहुत कुछ खोया है जीवन में। आप एक ऐसे राजा हैं जो कि जीवन में सब कुछ खोने के बाद, जिसने भिखारी की लाइफ पहले ही जी ली है। ठीक है? जिसने भिखारी की लाइफ पहले ही जी ली है। ज़िंदगी की ठोकरें क्या होती हैं, आपने सबसे पहले अपने जीवन में लेसन सीखे हैं, उसके बाद आप ठोकरें खाने के बाद आपको ये पोज़ीशन देने के लिए डिवाइन जा रहे हैं। इसीलिए इस पोज़ीशन में आपको अपना आपा नहीं खोना है, ठीक है? जोश में होश नहीं खोना है। तो जो पोज़ीशन अभी आपको मिलने जा रही है, बहुत जल्द कोई गेन आपको होगा। इमोशनली भी आप स्टेबल होंगे और सैटिस्फैक्शन की भावना आएगी। अगर कोई एग्ज़ाम दिया है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं या आपके घर में कोई कर रहा है या फिर कुछ भी, तो वहाँ से भी आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आ सकता है, आप पास हो सकते हैं। आपको कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। कोई ऐसी पोज़ीशन आपको मैं देख रही हूँ मिलते हुए, जहाँ पर आपके पुराने जो आपने स्ट्रगल्स देखे हैं ना जीवन में, उनकी भी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी आपकी स्ट्रेंथ की है, जितनी आपकी जो ये अभी वेल्दी लाइफ आने वाली है उसकी है, उतनी ही वैल्यू होगी उन चीज़ों की भी, ठीक है? तो बहुत ही प्यारी सी पोजीशन देख रही हूँ। तो जो लास्ट में यहाँ पे कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स का, वो ये बता रहा है कि जो आपकी लाइफ में जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है? जो ये नेगेटिविटीज़ जो आपको घेरे हुए खड़ी थी ना, अब उन्हीं में से आपको आगे शिफ्ट किया जा रहा है। वो नेगेटिविटीज़ जहाँ थी, जैसी थी वहीं पे रहेंगी। कुछ लोग यहाँ से वापस अपने-अपने काम पे लौट जाएँगे, कुछ अपने जीवन में अपने कर्मास भोगेंगे, कुछ अपना जो विश होता है ना, जैसे साँप में ज़हर होता है तो उसको कहीं भी किसी भी फ़ील्ड में छोड़ दो, वो अपना ज़हर नहीं छोड़ सकता। तो वही ज़हर लेके किसी और तीसरे पर्सन को विक्टिम बना के उसके पीछे लग जाएँगे। बट आप इस सिचुएशन से अब मूव ऑन कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं और आपके जो हेटर्स हैं, जिन लोगों ने आपके साथ ये जो कुछ भी किया है ना जीवन में, अब वो बहुत ही एक स्ट्रेसफुल लाइफ या फिर स्ट्रेसफुल फ्यूचर मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे हार्ड वर्क होगा, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है बढ़ जाएँ, बर्डन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है? और एक ऐसी स्ट्रगल जिसका कोई एंड ही नहीं है, कुछ ऐसा मेरे को देखने को यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू लग रहा है, ठीक है? और वही जो मैंने कहा कि किसी की दशा स्टार्ट होने वाली है केतु की शायद से, किसी के लिए तो यहाँ पे है यहाँ पे। वैसे ये कार्ड जो है वो फायर साइन का है, बट केतु का मुझे डाउनलोड बहुत ही स्ट्रांगली मिला है यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे कोई अपने घर से दूर हो सकता है जाए, जिस यहाँ पे अभी वो रह रहा है। आपके हेटर्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, आपकी नहीं कर रही हूँ, ठीक है? या तो इनको इस जगह से दूर कर दिया जाएगा, या तो अगर ज़मीन का कोई इशू है तो उस ज़मीन का इशू सॉल्व हो जाएगा, इनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। मतलब जिस भी कारण से ये आपसे उलझे हुए हैं ना, उससे इनको अब दूर कट ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है? तो अब आप, कहने का मतलब यही है, इस रीडिंग का अगर हम कंक्लूड करें तो यही है कि अब ये लोग कुछ भी कर ले ना,
ठीक है? कुछ लोग अपने ही भ्रम में हैं कि अभी भी हम कुछ किसी का बिगाड़ सकते हैं बट नहीं बिगाड़ सकते, और कुछ लोग जो हैं वो इनका ग्रुप छोड़ के अभी जा रहे हैं, मतलब गिव अप कर दिया है लोगों ने। हो सकता है कि अपनी तरफ से इन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है अब आप पे, तो आपकी स्ट्रेंथ जो है इसको ये ख़त्म नहीं कर पाए हैं, ठीक है? तो कुछ तो ऐसे हैं और कुछ इनमें ऐसे हो सकते हैं जिनकी अपनी स्ट्रगल अब स्टार्ट हो रही है, तो जब अपनी स्ट्रगल स्टार्ट हो रही है तो इनको अ, मतलब ही नहीं है किसी और से पंगा लेने का, ठीक है? ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। मैं आपके बेटर फ्यूचर के लिए गुड विशेस देती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या डाउनलोड है, नेक्स्ट डाउनलोड क्या आता है उसकी वीडियो लेकर हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको इस वीडियो का सही मायने में रीज़न जानना है, सही मायने में मीनिंग जानना है, तो हो सके मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आज से पिछली जो वीडियो है, इसी वीडियो की जो लास्ट, इससे जो पिछली वीडियो जो है उसको आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ आएगी। कि क्योंकि डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये उसी वीडियो का जो जिनके लिए वो डाउनलोड था, ये उन्हीं लोगों के लिए डाउनलोड है। ठीक है दोस्तों, तो टेक केयर, राधे राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।